नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपस्टॉक एप्लीकेशन में करेंसी ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। टाइमिंग्स क्या क्या है, एक्सपायरी क्या होती है, लॉट साइज क्या होता है, कौन सी करेंसी आप ट्रेड कर सकते हैं अपस्टॉक में, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे कि हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, वैसे ही हम करेंसीज़ में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन करेंसी में ट्रेड करने के लिए आपको करेंसी पेयर का होना ज़रूरी है, यानी कि आईएनआर एक करेंसी हो गई और यूएसडी दूसरी करेंसी हो गई। तो यूएसडी आईएनआर ये दो करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो वॉच लिस्ट में मैंने बहुत सारी करेंसीज ऐड करके रखी है, उसके ऑप्शंस है, उसके फ्यूचर्स है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अगर करेंसी ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ एफएनओ में कर सकते हो, स्टॉक की तरह लेके उसे होल्ड नहीं कर सकते। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट ही लेने पड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जेपीवाई आईएनआर है, जीबीपी आईएनआर है, यूरो आईएनआर है और यूएसडी आईएनआर है। तो पहले ये दूसरी करेंसी क्यों है और इंडियन करेंसी बाद में क्यों है? तो ये बेस करेंसी होती है और ये कोट करेंसी होती है। तो इस तरीके से करेंसी का यहाँ पे ट्रेड होता है। यूएसडी करेंसी के अगेंस्ट आईएनआर कितना ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो प्राइस हमें दिखाई दे रही है यूएसडी आईएनआर की अगर बात करें तो 81.9550, ये यूएसडी के अगेंस्ट अभी आईएनआर की प्राइस चल रही है। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये माइनस में चल रही है, यानी कि जो यूएसडी आईएनआर है वो अभी बेरिश मूवमेंट दिखा रहा है। तो जितना बेरिश मूवमेंट ये दिखाएगा, आईएनआर जो होगा वो स्ट्रांग होगा यूएसडी के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो आईएनआर की प्राइस है वो कम हो रही है। और अगर ये यूएसडी आईएनआर बढ़ता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो आईएनआर जो है, इंडियन करेंसी जो है, वीक हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर यूएसडी आईएनआर गिर रहा है तो इंडियन करेंसी बढ़ रही है, इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, ऐसा हम कहते हैं। और यूएसडी आईएनआर अगर बढ़ रहा है, वो बुलिश मूवमेंट में है, तो इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, महंगा हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। बेसिकली यही चीज़ है। अब ट्रेड करने के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड करना पड़ता है। अब क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी एक एक्सपायरी होती है। अब जो करेंसी पेयर है वो हर वीक एक्सपायरी होती है, उसकी मंथली भी एक्सपायरी होती है, लेकिन हर वीक एक्सपायरी होती है। हर वीक के फ्राइडे उसकी एक्सपायरी होती है 12:30 पे। 12:30 हर फ्राइडे हर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा हर वीक का। मंथली एक्सपायरी मंथ के लास्ट फ्राइडे में होगी, लास्ट डे ऑफ वर्किंग में सेटलमेंट आपकी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ऑप्शंस है वो 23 अक्टूबर के हैं और जो फ्यूचर्स है वो भी यहाँ पे 23 जून और 27 जून के दिखाई दे रहे हैं। 23 जून मतलब कल की डेट है, कल एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और 12:30 एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और 27 जून वाला कॉन्ट्रैक्ट 27 जून को 12:30 यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। तो फ्यूचर्स में भी वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। वैसे ही ऑप्शंस में भी वीकली और मंथली एक्सपायरी दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। अब टाइमिंग्स की बात करते हैं। सुबह 9 बजे करेंसी ट्रेडिंग शुरू होती है। इसमें कोई प्री ओपनिंग या फिर निफ्टी की तरह 9:15 के बाद ही चालू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 9 बजे प्योर ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। शाम के 5 बजे तक आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। लॉट साइज़ की अगर बात करें तो 1000 का एक लॉट होता है, मतलब एक लॉट में 1000 क्वांटिटीज़ होती है, तो आपको उसी के मल्टीपल के हिसाब से जो है वो शेयर्स बाय करने होते हैं। अब सिंपल तरीका है, आप जिस भी करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं उसका पहले चार्ट एनालिसिस, जो भी टेक्निकल एनालिसिस है, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए और उसके बाद ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये भी रिस्की है। दूसरी चीज़ यहाँ पे टिक साइज़ की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से बाइंग कर सकते हैं। तो यूएसडी फ्यूचर मुझे अगर बाय करना है तो सिंपली इस तरीके से आपको चार्ट एनालिसिस करना होता है। ये चार्ट एनालिसिस के बाद आप उसे बाय भी कर सकते हो और शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। यानी कि आपको लग रहा है मार्केट गिर रहा है, यानी कि करेंसी गिर रही है, तो उसे आप शॉर्ट भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। तो हम शॉर्ट की पोजीशन लेने की सोचते हैं, तो देखते हैं थोड़ा शॉर्ट की पोजीशन में क्या होता है। डिलीवरी में आप ले सकते हो, डिलीवरी तक आप लोगे तो आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना होता है। बीच में भी आप अगर प्रॉफिट हो जाए तो निकल सकते हैं और आप इंट्राडे में भी ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। क्वांटिटी, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपको एक क्वांटिटी के ऊपर 1000, एक लॉट के ऊपर 1000 क्वांटिटी होती है। अब इसकी जो टिक साइज़ है वो थोड़ी सी समझते हैं। इससे पहले मार्जिन देख लेते हैं कितना है। एक अगर आपको लॉट ट्रेड करना है तो आपको सिर्फ 1800 रुपये देने होंगे, यानी कि यहाँ पे जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाता है। एक लॉट के ऊपर आपको
लगभग यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल जाता है, लेवरेज काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। 1800 रुपये में एक लॉट ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं टिक साइज़ के ऊपर। ये जो 81.9475 दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमें प्रॉफिट कैसे होगा? तो 81.9475 जो अभी प्राइस चल रहा है, इसकी टिक साइज़ होती है 0.0025। 0.0025 से ये बढ़ता है या फिर घटता है। मतलब अगर ये प्राइस नीचे आती है 81.9450 पे, तो हमें ₹2.5 का प्रॉफिट होता है, क्योंकि इनटू 1000 अगर इसको करोगे तो ये ₹2.5 पे आता है। मतलब 0.0025 को आप अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो उतना प्रॉफिट आपको होगा या उतना लॉस होगा। तो ये 0.0025 से अगर मूवमेंट करता है ऊपर या नीचे, तो आपको ₹2.5 का या तो प्रॉफिट होगा या तो ₹2.5 का नुकसान होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि टिक साइज 0.0025 है। तो यहाँ पे अगर आप लॉट ज़्यादा लेते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्जिन भी काफ़ी कम लग रहा है और लेवरेज काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो 10 लॉट के ऊपर आप काम करते हो, तो अगर 0.0025 की मूवमेंट होती है तो 10 लॉट के हिसाब से आपको ₹25 का फ़ायदा होगा। और जो करेंसी होती है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती, मैक्सिमम ₹1 की मूवमेंट दिन में आती है। यानी कि ₹1 की मूवमेंट अगर दिन में आती है तो एक लॉट के ऊपर आप ₹1000 कमा सकते हो, क्योंकि 1000 का लॉट है। तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती है, इसकी वजह से इसका लेवरेज काफ़ी अच्छा है। आप दूसरे ब्रोकर देखोगे, मतलब जो फॉरेक्स ब्रोकर है वो तो 400 500 500x तक आपको ब्रोकरेज दे देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज है, इसीलिए लॉट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं लोग, और कम मूवमेंट होती है, इसकी वजह से बाहर भी जल्दी निकल जाते हैं। तो ये पूरा टिक साइज़ का मामला होता है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको शॉर्ट करना है तो सिंपल, जैसे आप स्टॉक में शॉर्ट करते हो उसी तरीके से आपको सेल रिव्यू ऑर्डर करना है और शॉर्ट पोजीशन ले लेनी है, और जैसे ही स्टॉक नीचे आता है तो आप उसमें प्रॉफिट बुक करके आराम से बैठ सकते हैं। बाइंग के लिए भी सेम ही प्रोसीजर है, कोई चेंजेस नहीं है। आप यहाँ पे ऑर्डर टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, मार्केट सिलेक्ट कर सकते हो, लिमिट सिलेक्ट कर सकते हो, क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, इंट्राडे या डिलीवरी जो भी है आप यहाँ पे ले सकते हो। बाइंग के लिए भी सेम ही मार्जिन होता है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। 1800 के आसपास आपको USD INR में देने हैं। यही अगर आप यूरो INR में ट्रेड करते हैं तो आपको थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, और इसका भी लॉट सेम ही होता है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ₹26 में एक लॉट आता है। प्राइजेस के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं और करेंसी के हिसाब से थोड़ी चेंजेस होते हैं। GBP INR देखोगे तो उससे भी ज़्यादा थोड़े पैसे आपको यहाँ पे पे करने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक लॉट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ₹3800 देने हैं। तो USD INR ही थोड़ा सा सस्ता है, और GBP INR और बाकी जो करेंसीज़ है, JPY INR का भी देख लेते हैं। अगर आपको JPY INR से ट्रेड करना है तो आपको देने होंगे ₹2500। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी होती है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे यूरो USD INR पे होती है। इंडिया में फ़िलहाल 6 करेंसीज़ आप ऑफिशियल जो इंडियन ब्रोकर है उनके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। फायर में आपको 6 करेंसी ट्रेड करने के लिए मिलेगी। अपस्टॉक में आपको सिर्फ 4 करेंसीज ट्रेड करने के लिए मिलेगी, जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है। उससे ज़्यादा करेंसीज आप ट्रेड नहीं कर सकते सेबी के रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है या फिर करेंसी ट्रेडिंग करनी है आप स्टॉक में, तो 4 ही करेंसी में ट्रेड करना होगा। तो ये फ्यूचर का हो गया, फ्यूचर का हमने देख लिया। सेम तरीके से ऑप्शन का होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है। ऑप्शन अगर हमें पुट खरीदी करना है, यानी कि करेंसी पेयर नीचे आ रहा है तो हम पुट बाय करेंगे, तो पुट बाय करने के लिए सेम प्रोसीजर है। इसका भी लॉट एक का ही होता है, यानी कि आपको अगर एक लॉट बाय करना है तो सिर्फ ₹17 देने होंगे। लेकिन इसमें जो मूवमेंट होती है बहुत कम होती है, लिक्विडिटी जो होती है बहुत कम होती है। तो ऑप्शंस में ट्रेड करना है ठीक है, लेकिन फ्यूचर अगर ₹1800 में आपको एक लॉट मिल रहा है तो आप ऑप्शंस में क्यों जाएंगे, जहां पे टाइम वैल्यू डिके होता है और जहां पे लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो कम लिक्विडिटी के हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि अगर मैं ये मान लो मैं ये ले भी लेता हूँ, कोई यहाँ पे मैंने 5 लॉट ले लिए, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ₹175 दे के मैंने ये बाय भी कर लिया। तो ये देखिए, ऑर्डर एक तो फेल हो गया है, डिलीवरी में ले लिया है शायद, इसकी वजह से यू कांट प्लेस, मार्केट ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते, सॉरी। तो फिर से एक बार करते हैं। तो यहाँ पे हमने बाय करते हैं और लिमिट में जाते हैं, और लिमिट में सेम प्राइस के ऊपर हम ऑर्डर बाय करते हैं। 5 लॉट ले लेता हूँ मैं आपके लिए।
तो 5 लॉट मैंने ले लिया यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे ऑप्शंस का। और पोर्टफोलियो में हम अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अभी करंट प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है। अब इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है, अभी मूवमेंट आएगी, मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। 1000 का एक लॉट होता है, मैंने अभी 5 क्वांटिटी ली है, मतलब मैंने 5000 का लॉट यहाँ पे उठाया है, तो उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस होता रहेगा। तो देखते हैं, ये देखिए अभी मुझे 12.5 का लॉस हो रहा है क्योंकि मैंने 5000 क्वांटिटी उठाई है। तो जैसे जैसे ये ऊपर नीचे होगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शंस में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है यानी कि करेंसी पेयर ऊपर चली जाती है तो मुझे लॉस होना चालू हो जाएगा। तो आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है और आपको उस हिसाब से ट्रेड करना होता है। तो मैं कहूँगा कि फ्यूचर्स में ट्रेड करो, क्योंकि मार्जिन और लेवरेज भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। 1800 में एक लॉट मिल जाता है। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको मैंने 87 रुपीज़ दिए हैं सिर्फ ये ऑप्शन खरीदने के लिए, इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है, इससे ज़्यादा तो मेरा ब्रोकरेज लग जाएगा अब। लेकिन फिलहाल ठीक है, मुझे आपको ये प्रोसेस करके दिखानी थी, इसकी वजह से मैंने आपको सारी चीज़ें बाय करके दिखा दी। एग्जिट करना है तो सिंपली आप एग्जिट कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मल एग्जिट करते हो वैसे। और इस तरीके से आप स्टॉक में जो है वो करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शंस के ज़रिए। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, आपकी इच्छा है उस तरीके से आप करो, लेकिन चार्ट एनालिसिस की बाद ही सारी चीज़ें आप करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा सीख ले और थोड़ा सा सारी चीज़ें करने के बाद अगर करोगे तो काफ़ी अच्छा आपके लिए यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो जर्नी हो सकती है। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको पूरा वीडियो करेंसी के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। आपके जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।